विपक्ष विपक्ष विपक्ष। आज ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक लाचार और कमजोर विपक्ष पार्टी का चित्र बनता है। एक समय था जब विपक्षी पार्टियों के सामने किसी भी पार्टी की जीतने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज विपक्ष की दशा बहुत ही खराब है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत विपक्ष को होना जरूरी है। आखिर ये विपक्ष की पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी का इतना हालत खराब क्यों है? आखिर ये दिन पर प्रतिदिन ये विपक्ष पार्टी इतनी कमज़ोर होती क्यों जा रही है? तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी की इतनी खराब दशा क्यों है। जब हम किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी की बात करते हैं तब सबसे पहले भाजपा और कांग्रेस का नाम आता है। मौजूदा सरकार भाजपा का है, जिसने 2014 में 282 और एनडीए ने 336 सीटें जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई और फिर एक बार अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करके 2019 में पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनाई। और अगर हम कांग्रेस की हालत देखें तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही। आखिर विपक्ष का कमजोर होने का कारण क्या है? विपक्ष की इतनी खराब दुर्दशा क्यों है? कांग्रेस, जिसने 70 दशक तक भारत पर राज किया, वो आज अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस को 2014 के हार के बाद सिर्फ निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस ने बहुत सारे विधानसभा के इलेक्शन हारे हैं और 2019 में कांग्रेस ने महागठबंधन, लेकिन फिर भी अपना इज्जत बचाने में कामयाब न रही। कांग्रेस 543 सीटों में 91 सीटें गठबंधन पार्टियों की मदद से पाई। और यूपी की बात करें, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर 80 में से मात्र 1 सीटें पाई। यहां पर कांग्रेस ने एक महागठबंधन किया था। सपा और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां थीं, लेकिन फिर भी निराशा लगी। और अभी 2022 के यूपी विधानसभा इलेक्शन में 403 में से 2 सीटें पाई और भाजपा 255 सीटें पाई। कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसीलिए ये यूपी का इलेक्शन सभी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष के कमज़ोर होने का कारण क्या है? विपक्ष का कमज़ोर होने का कारण, आज विपक्ष का कमज़ोर होने का कारण वे खुद हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी गंभीर समस्या को एक आंदोलन के भांति उठा नहीं पाए। उन्होंने किसी भी मुद्दे को के जरिए सरकार को घेर नहीं पाए, उल्टा वे खुद घिर गए। विपक्ष ने सरकार के हर फैसले का विरोध किया, फिर वो चाहे सही हो या गलत। जहां पर लोग धारा 370 हटाने के समर्थन में खड़े थे, वहीं पर कांग्रेस विरोध में खड़ी थी। विपक्ष ने हर वो काम किया जो जनता को पसंद नहीं था। अभी हाल में ही एक फिल्म रिलीज हुई, द कश्मीर फाइल, जिसका लोग स्वागत कर रहे थे। वहीं विपक्ष इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि इसके समर्थन में मौजूदा सरकार खड़ी। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। आज विपक्ष कोई भी मुद्दे पर सरकार का विरोध करे तो जनता उसे नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विपक्ष कभी भी सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेगी। आज कांग्रेस लोगों के बीच से अपना विश्वास खो चुकी है और विपक्ष का इस प्रकार से कमज़ोर होना एक लोकतांत्रिक देश के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि एक विपक्ष ही होता है जो जनता की मांगे सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन एक खुशी की बात यह है, आप जैसी रीजनल पार्टियां आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आ रही हैं, जो भविष्य में एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल सकती हैं, जिसका सामना भाजपा से होगा। हो सकता है कि आप और आपके केजरीवाल और भाजपा के योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक नहीं लगता कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बन पाएगा, क्योंकि उनका जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है कि कुछ दशक बाद में जो कांग्रेस है इसका वजूद ही मिट जाए, और ये लोगों के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उसका विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि वो विपक्ष ही है जो लोगों की आवाज़ को उठाती है और लोगों के अधिकारों का हनन होने से बचाती है और सरकार के गलत फैसलों का विरोध करती है। इसीलिए हमें विपक्ष को मजबूत करना चाहिए।
और कांग्रेस जैसी पार्टियों को एक गंभीरता से लोगों का जो समस्याएं हैं उन्हें देखना चाहिए। और रीजनल पार्टियां जो हैं वो भी काफ़ी स्तर से उभर कर आ रही हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभर कर आना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रख सकती है और जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो अपनी बावजूद की लड़ाई लड़ रही है। तो मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत के लिए एक विपक्ष पार्टी को मजबूत होना ज़रूरी है या होना चाहिए, या फिर भाजपा जैसी पार्टियों के सामने विपक्ष की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उभर कर आ सकें और लोगों को विश्वास जीत सकें? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपके लिए हम कैसी वीडियो लाएं। और फिर मिलते हैं अगली बार आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में।